अब ये भगवत गीता के 8वें अध्याय का आखिरी श्लोक है, बड़ा प्रेरणादायक है, बहुत अच्छा श्लोक है। मेरे पीछे को बोलिएगा, बहुत अच्छा श्लोक है, इसको याद कर लीजिएगा। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा अत्येति तत्सर्वमिदं विदत्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। योगी परं स्थानमुपैति फिर से चाद्यम्। एक बार बोलेंगे, वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। इस श्लोक का विषय है दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में। क्या विषय है? दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में। क्या विषय है? घी में और सर कढ़ाई में। अच्छी बात है, दोनों हाथ घी में, गरम घी नहीं है मतलब तला नहीं जा रहा है। कहने का मतलब है विन विन सिचुएशन, हर तरह से सुखी। तो देखिए, वेद पढ़ने से, वेदेशु, यज्ञ यज्ञ पढ़ने में जो पुण्य है, तपस्या करने में जो पुण्य है, वेदेशु यज्ञेशु तपस्सु च एव एव निश्चय ही। वेद वेद कितना पढ़ा है? किसी ने पढ़ा है वेद? ठीक, नहीं पढ़ा। आपने वेद पढ़ा है, चलिए गुड। लेकिन ये क्यों नहीं बताया कि कृष्ण भगवान है? ये नहीं पता चला ये नहीं बताया था ये बात है। देखिए, वेद पढ़ने का उद्देश्य है, अरे माता जी के साथ ही नहीं, एक और माता जी है, वो भी खूब संस्कृत पढ़ी हुई है, कह रही हमने खूब पढ़ ली संस्कृत संहिता ये वो, लेकिन समझ में नहीं आया कि कृष्ण भगवान है। मैं बताया क्योंकि जो समझा रहा था उसको ही समझ में नहीं आया ये बात है। तो खैर, वेदेशु, वेद पढ़ने की वजह से, यज्ञ करने से जो पुण्य मिलेगा, तपस्या करने से जो पुण्य मिलेगा, दान करने से जो जो पुण्य प्राप्त होता है, पुण्य फलम प्रतिष्ठम, जो जो इन कार्यों को करने के द्वारा पुण्य मिलता है, अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी, वह योगी को सारे पुण्य मिल जाते हैं। लेकिन देखिए, वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से और दान करने मात्र से हम भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए कह रहे हैं योगी परम स्थानम उपैति चा अद्यम, यानी कि इस जगत में जो पुण्य मिलना है और उसकी वजह से जो सुख सुविधा प्राप्त होनी है वह भी भक्त को मिलेगा, और साथ साथ भगवान का धाम भी मिलेगा। इसलिए दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में। समझ में आया? आपको नहीं लग रहा है कि हम लोग आराम से जीवन जी रहे हैं? श्री प्रभुपाद जी एक बार एक नदी के किनारे कैंप कर रहे थे भक्तों के संग, कीर्तन कैंप होगा कुछ। तो एक व्यक्ति विदेश में, बात घटना है, वो एक नाव में तैरता हुआ है, अपनी नाव थी, और चीखने लगा, तुम लोग कुछ नहीं करते, केवल हरे कृष्णा मतलब नाचते रहते हो, गाते रहते हो, तुम लोग समाज पे बोझ हो, ये है वो है। तो प्रभुपाद ने कहा, उसको चिल्ला रहा था, तो भक्तों ने बोला ऐसा चिल्ला रहा है, कहता है तो उससे बोलो तुम क्यों नहीं आ जाते हमारे पास में, हमें तो कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, आप कह रहे हो कि हमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, केवल खा रहे हैं, पी रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तो आप क्यों नहीं हमारे संग में आ जाते? तो इसलिए भगवान की भक्ति करना इतना आसान नहीं है। आसान नहीं मतलब लोगों के पाप हैं, उनको भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं होने देते। आपने सुबह से किसी के ऐसा कार्य किया जो पसीना आ गया हो, बड़े थक गए हो, फेन मुंह से बाहर निकल रहा हो? कुछ भी नहीं, केवल जीभ जब करते करते जीभ थोड़ी बाहर आ जाती है, हाईवे रोना है और तो कोई कठिनाई नहीं कर रहे। हाँ, प्रसाद खाने में थकान हो गई, उसके बाद थोड़ा सो जाते, थक गए प्रसाद खा कर। तो आप देख सकते हैं, अब हम जरा प्रमाण ले लें, एक एक वर्णन कर लें। तो एक नाम जप करने से कितना फायदा है, एक बार कृष्ण बोलने से क्या फायदा है। अगर ये ऐसा बोल रहा हूं तो भी अपराध कर रहा हूं,
कि सारे वेद, सारे यज्ञ, सारा तीर्थ भ्रमण, सब कुछ करने का लाभ केवल एक बार कृष्ण बोलने से हो जाता है। इसलिए भगवान का शुद्ध भक्त सेवा पे ध्यान रखता है, मैं कहीं तीर्थ भ्रमण में नहीं करने जाता, तीर्थ भ्रमण करने नहीं जाता। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, तीर्थ क्या है, तीर्थ भ्रमण परिश्रम केवल मनिर भ्रम, से कोई शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं। तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम, भगवान का स्मरण, चरण कमलों का स्मरण मात्र से गंगा आदि के पुण्य का, स्नान का पुण्य मिल जाता है। तो भक्त लोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा में ही लगे रहते हैं। भगवान का प्रणाम करने वाला मुक्त हो जाता है। वृंदावन में रह रहे हैं, चलने मात्र से बहुत सारे पुण्य मिलने, तो जरूरत क्या है और पुण्य अलग से करने की। समझ में आया? कृष्ण की सेवा करके ही व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। और बाद में कृष्ण संकल्प तो ले ही लेते हैं कि मेरा भक्त जो प्रणाम कर रहा है उसे मुझे मेरे पास लेके आना है। तो समझ रहे हैं क्यों हमारा मन, हमारी मति भगवान में लगी रहती है। हमें ना वेद पढ़ने की जरूरत है, ना यज्ञ करने की जरूरत है, ना कोई तपस्या की जरूरत है। तपस्या यही कि एकादशी में फास्टिंग करें, जप करें, तो ना कोई और दान करने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने की जरूरत, बस वो कर रहे हैं, उससे सारा कुछ हो जा रहा है। कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत हुए। ठीक, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। इसलिए जो जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनके प्रति सम्मान की भावना एटलीस्ट भक्तों में तो होनी चाहिए। और कर्मियों का संग करेंगे तो कहेंगे ये क्या कर रहे हैं लोग, तब हमारे मन में क्या कहेंगे उसको, असम्मान की भावना जागृत हो जाएगी भक्तों के प्रति। इसलिए कर्मियों का संग नहीं करना चाहिए, वो भगवान के भक्तों की महिमा को नहीं समझ सकते। तो गीता विभूषण टीका पढ़ते हैं। यह श्लोक 7वें और 8वें अध्याय में वर्णित ज्ञान का वर्णन करता है। स्वर्ग या राज्य आदि फल वेद के अध्ययन के द्वारा, ब्रह्मचर्य और गुरु की सेवा के द्वारा, यज्ञों को उनके संपूर्ण अंगों के द्वारा, शास्त्र अनुसार तपस्या के द्वारा, सही रीति से और श्रद्धा से युक्त होकर दान के द्वारा, जिसमें देश काल और पात्र का विचार हो, प्राप्त होते हैं। ये बात समझ में आ रही है? मतलब पुण्य अगर किसी को प्राप्त होता है तभी स्वर्ग मिलता है या कोई राजा इत्यादि बनता है। तो ये विभिन्न पुण्य के कार्य हैं। यज्ञ करना, यज्ञ मतलब पूर्ण अंगों के संग करना, कुछ छोड़ नहीं देना, और गुरु की सेवा करना, वेद अध्ययन करना इत्यादि, यह सब, और शास्त्र के अनुसार तपस्या करना। जैसे कुछ लोग अपने गाल को यहाँ से फड़वाते हैं, उसका ध्यान सरिया डाल देते हैं, ये कोई तपस्या से भगवान प्रसन्न नहीं होते। किस प्रकार की तपस्या से फायदा मिलता है वो सब वर्णन आगे भी गीता में मिलेगा, उसको वहां चर्चा कर लेंगे। दान देना तो ऐसे नहीं किसी को दान दिया वो उसके मसाला खा रहा है उससे। आपने 10 रुपए दिया, उसने उसे मसाला मतलब गरम मसाला नहीं, मसाला मतलब पान मसाला, तो पान मसाला खा रहा है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए अब उसका हमने कल्याण करने की भावना से दिया है तो हमको फायदा मिलेगा। अगर दुरुपयोग करता है तो हमें पाप लगता है। तो देश काल और पात्र के अनुसार व्यक्ति को दान देना चाहिए, सारी व्यवस्था है और इससे पुण्य मिलता है। लेकिन इससे कहीं अनंत गुना अधिक पुण्य भगवान की भक्ति से मिल जाता है। हम फिर से याद दिलाएंगे कि अगर कोई भक्ति की वजह से स्वर्ग जाता है तो उसका पुण्य क्षीण नहीं होता। वो अगर वापस इस जगत में आता है तो तब आता है जब वो बोर हो जाता है स्वर्ग से। याद आ रहा है बात? पुण्य क्षीण होने की वजह से वह जगत में नहीं आता है। जो भक्ति कर रहा है, ये बहुत हमने एकदम स्पष्ट कमेंट्री में पढ़ा था, जब कोई भक्ति कर रहा है, भक्ति से छूट गया तो स्वर्ग प्राप्त करेगा, वापस आता है, लेकिन पुण्य क्षीण हो गया इसकी वजह से नहीं, वह करते करते बोर हो जाता है वहां पे भोग, फिर वो यहाँ पे आता है। ये अंतर देखा, याद है ना? तो जो कोई भी भौतिक लाभ है अगर भक्त चाहता है तो भक्ति करके आसानी से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या इस प्रकार से भक्ति करना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाए। ठीक है, अनन्य भक्ति करना चाहते हैं। तो जी यस, जो कर्म कांड के द्वारा पुण्य अर्जित किए जाते हैं वो तो माइनस हो जाते हैं हाँ, फल भोगने के बाद। भक्ति एक बार भी करने के बाद वो कभी मिटता नहीं है, कभी कुछ नहीं भी मिट हो सकता। जाए। यस, हाँ, नहीं सही है। परंतु मेरा भक्त इन सभी फलों का अतिक्रमण कर देता है। अतिक्रमण मतलब उनको पार कर जाता है। वह ऐसा कैसे कर पाता है? मेरी और मेरी भक्त की महिमा, मेरे भक्त की महिमा, मेरे भक्तों की संग की कृपा से 7वें और 8वें अध्याय से समझकर
वह इन सभी कर्मों को घास के तिनके के समान मानता है। भगवान की कृपा, भगवान की महिमा, भगवान के भक्त बनने की महिमा और भक्ति की महिमा समझता है। कैसे? क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? कैसे? भक्त संग में आकर के। और यह जानता है कि इसमें कोई सुख नहीं है। एक, कि साधन बहुत तुच्छ है, और ये जो साधन है कर्म कांड इत्यादि के, इनसे जो प्राप्त होने वाले फल हैं वह भी बहुत तुच्छ है। साधन मतलब मीन्स। इस प्रकार का योगी मेरी भक्ति से पूरित होकर मेरे धाम को प्राप्त होता है, जो अनादि है और इस माइक जगत के परे है। यह तो मैं समझता हूं कि भक्तों को अनुभव हो रहा होगा कि भौतिक वस्तुओं से हम सुखी नहीं होते। कितने लोगों को ऐसा होने लग गया है अनुभव? एक, दो, तीन, चार। अनुभव हो रहा है ना कि भौतिक, भले ही हम भोग में प्रवृत्त भी हो जाएं, वो टेस्ट नहीं। जैसे हमारे एक भक्त ने बहुत सुंदर अभी इडली सांभर बनाया था, ठीक। अब मैंने बोला, अरे यह तो गोविंदा रेस्टोरेंट जैसा इडली सांभर है। दूसरे भक्त ने तुरंत डांटा, क्या प्रभु जी किससे कंपेयर कर रहे हो आप? वहां क्या मिलता है, ये कितना अच्छा बनाया है, यही बोला था ना। तो जब इतना बढ़िया प्रसाद खाने को मिल रहा है तब समझेगा, अरे वो तो मैं हे बुद्धि कर रहा था, वहां तो अच्छे से बनाते ही नहीं वो लोग। यस, नो। तो भगवान के भक्ति का जो सुख है, जो उसको प्राप्त करता है भक्त, स्वाभाविक से समझ लेता है कि स्वर्ग जाना या इस जगत में किसी भी स्थान को प्राप्त करना, यह है कोई बुद्धिमानी, ये अनुभूत कर लेता है। आज एक बहुत अच्छी बात चर्चा हो रही थी, भक्त से मैं बात कर रहा था वैराग्य के बारे में। तो हमारे भक्त ने प्रसादम को पूर्ण कर लिया था, पूर्णाहुति हो गई थी उनकी। अब सामने पराठा था, खाएंगे कुछ? नहीं नहीं। तो अब इतना वैराग्य क्यों हो गया? विषय वस्तु सामने है, वैसे तो भगवान का प्रसाद है, मैं खाली से बोला विषय वस्तु सामने होते हुए भी प्रभु जी जो थे, उनकी पूर्णाहुति हो गई थी, वह इतने तृप्त क्यों थे? क्योंकि पेट भरा हुआ है और अपने में कोई गर्व अनुभव नहीं कर रहे थे कि मैंने पराठे को त्यागा हुआ है। कोई अनुभव करता है हमें से? है, मैं मजाक के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन है बात बहुत गंभीर। जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति में इतना सुख मिलता है कि विषयों की जो निकृष्ट भोग देने की क्षमता है वो समझ में आने लगती है, और उनको त्यागने से होने वाला गर्व, उससे हम प्रभावित नहीं होते। अगर भोग त्यागते हैं ना तो गर्व आने लगता है ना, लेकिन भक्ति करके सुखी है और अपने आप भोग छूट जाते हैं तो गर्व नहीं होता। अभी तो भक्ति हृदय में उदित हो रही है और भक्ति का स्वभाव बहुत कोमल होता है, तो भक्त नम्र होने लगता है। ये बात देखना चाहिए। अगर मेरे हृदय में गंभीर मतलब थोड़ी सी भक्ति बढ़ रही है तो मृदुलता आएगी, हृदय द्रवित होने लगता है, दूसरों पे करुणा होगी, सहनशीलता बढ़ेगी, कि ये भक्ति देवी का स्वभाव ही है, कोमलता। कितना वैज्ञानिक है ना भक्ति का प्रोसेस। यह सब कर्म कांड इत्यादि में कुछ नहीं होता, ज्ञान कांड में तो और सूखा हो जाता है मन। तो ये सब समझना चाहिए। तो वो जानता है भगवान का धाम है, वहां से पहुंचना। योग मिश्रित भक्ति से कृष्ण के अंश की प्राप्ति होती है, मतलब भगवान का ऐश्वर्यशाली रूप की प्राप्ति होती है, और यह प्रकाश के पथ से होता है। इसका वर्णन भी हमने किया था। परंतु भगवान कृष्ण की प्राप्ति केवल अनन्य भक्ति से ही होती है, यह 8वें अध्याय में बताया गया। ठीक है, समझ में आ गया क्या बताया गया? कंक्लूजन ये है कि भक्त को अन्य भक्ति करनी चाहिए, भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करने के लिए भक्ति करनी चाहिए, और भक्ति ही साधन है, और इसके द्वारा उसको और कुछ मार्ग प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। यह अंडरस्टैंडिंग नहीं कि अरे भाई अब कोई धर्म नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम मेरी शरण में तो आओ। पीताम्बर प्रभु, समझ में आ रहा है? ये अर्थ नहीं कि और कोई धर्म नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम मेरी तो मेरा भजन करो, नहीं। आपका भजन कर रहे हैं, कृष्ण का भजन कर रहे हैं, तो और कोई धर्म करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मेक सेंस? क्लियर हो गया? गुड। यस प्रभु। कृष्ण से भजे से बड़ा चतुर। इसकी कितना, ये कितने रुपए का एक फूल आएगा? 50 पैसे भी नहीं होगा ऐसे। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में अर्पित किया, भगवान के चरणों में अर्पित किया, तो भगवत धाम की प्राप्ति करा देगा।
ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मोटिवेशनल स्पीच देने का मेरा यहाँ कोई नियम नहीं है। चैतन्य भागवत में लिखा है, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में कोई अगर फूल भी अर्पित करता है तो वह भक्त बन जाता है, चाहे वो महान मतलब बहुत खराब व्यक्ति भी क्यों ना हो, केवल फूल अर्पित करता है तो फूल फूल जाएगा। तो फूल मर जाएगा तो फूल को भी फायदा होगा ना। फूल नहीं, फूल जीव नहीं होता है, फूल पेड़ से आता है। लेकिन जैसे मेरा नाखून काट के कोई अर्पित कर दे नाखून की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन नाखून काट के कुछ अर्पित करे तो नाखून कुछ ऐसा नहीं है, फूल जीवित नहीं होता। ठीक है। वो जी वो एक पॉइंट था। हाँ वो जी जैसे कि हम भगवान के प्रति जो भक्ति कर रहे हैं उसके प्रति हमें टेस्ट हो गया है, फिर भौतिक भोग में प्रवृत्त हो जाता है कोई कुछ समय के लिए, फिर वापस उसको उसके प्रति हे बुद्धि हो जाती है कि हाँ ये हाँ। चीज अच्छा नहीं है। जैसे कि एक उदाहरण के लिए हम रोज प्रसाद खाते हैं, कभी ट्रैवल किए, क्या चीज? हम रोज प्रसाद खाते हैं, कभी हाँ सफर कर रहे हैं, गलती से किसी मतलब जो भी परमिटेड आइटम खाना पड़े तो उस टाइम हमको अच्छा लगता है, उदाहरण दे रहा हूँ, तो फिर भी उस समय हमें उसके प्रति बोलते क्यों खाया, मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ, तो वही तो बोलना, हाँ, गर्हित भावना रहती है ना कि अच्छी चीज नहीं है मेरे लिए। मेरा ये प्रश्न है कि भगवान ये जो योजना करते हैं, ये सब हमें भौतिक भोग के पास चिप्स खाने की जो योजना करते हैं एक बार एक समय के लिए 10 साल में एक साल जो भी है, ये मतलब ये हमारी जो भक्ति के प्रति श्रद्धा बढ़ाने के लिए है। देखिए ये ऐसा करते हैं अगर भक्त बिना बताए भाग जाए तब समझे, अगर बता के जाओगे तो बढ़िया से, मैं तो हम जब मैं और पार्थ प्रभु प्रचार के लिए जाते हैं तो माता जी इतना बना के देती है कि हम दोनों खाते हैं और बांटते भी हैं। अब बिना बताए जाएंगे और भूखे मरेंगे तो फिर चिप्स खाने पड़ेंगे, समझ रहे ना। तो भगवान का आश्रय, भक्तों का आश्रय लेंगे तो भक्त पैक करके देंगे दो। पता है, आप आश्चर्य करोगे, हंसोगे, मैं मुझे बहुत हंसी आती है। मैं जब इंडोनेशिया पहली बार गया था तो 12 घंटे का टोटल जर्नी थी, भक्तों ने 13 किलो प्रसादम दिया था और लिमिट होती है 7 किलो की। तो मैंने कहा मैं खाऊंगा कैसे अगर इसको मैं लगेज में डाल दूंगा। तो उसने, वो इतना बुद्धू था, उसने अलाउ भी कर दिया, उसने ये प्रश्न नहीं किया कि 13 किलो खाओगे कैसे तुम। उसने जो एयर फ्लाइट वाला था वह भी सोचा नहीं कि 13 किलो ये आदमी खाएगा कैसे। उसने कहा हाँ आप कैसे खाएंगे, ले जाइए इसको साथ में। 13 किलो प्रसाद 12 घंटे के लिए, 13 दिन में नहीं खा सकेंगे हम। बरसाते हैं भगवान प्रसाद, कृपा। और ऐसे भक्तों का इतना सुंदर, मैं जाके वहां पे क्या किया, केवल भागवत बोली। जब हम लौट के आ रहे थे भक्त लोग, बहुत से भक्त रो रहे थे, इसलिए नहीं कि मैंने बहुत टॉर्चर किया जस्ट दे फेल्ट हैप्पी कि प्रभु जी ने भागवत बोला। और अभी भी मतलब प्रेम है हमारा, भक्तों से प्रेम है। तो मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि भगवान की भक्ति करके हम हमेशा दूसरों को सुख दे सकते हैं। तो मैं खैर बात ही कर रहे थे कि प्लानिंग करके जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, नहीं प्लानिंग करके जाएंगे, इसे भाग जाएगा तो फिर माए पिटाई करेगी। करनी चाहिए ना माए को पिटाई, माए की पिटाई है तात्पर्य। तात्पर्य। यह श्लोक 7वें तथा 8वें अध्यायों का उपसंहार है, जिनमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदाध्ययन करना होता है, उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। कौन सी चीजें आपको पसंद आ नहीं करने के लिए? मुझे पता है, तो कोई हरि बोल नहीं बोला अब तक, तो इसका मतलब कोई कुछ करना नहीं चाहता। यस, उसे गुरु के उपदेश पर ही भोजन करना होता है, और यदि किसी ये दिन तो और कठिन है ना। इसीलिए जब भी मैं प्रसाद लेता हूँ तो प्रभु जी पूछ के लेता हूँ, मुझे प्रसाद ले लूं लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं ऐसा होना चाहिए, लेकिन वस्तुतः आप इतना करो, कम से कम मंदिर का जो प्रसाद है उसी में संतुष्ट रहो, इतना तो करो। और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को तुरंत गुरु को याद दिला देना चाहिए, आप प्रभु जी भूल गए मेरे को खाना देना भूल गए नहीं, क्या लिखा है देखिए। तो शिष्य को उपवास करना होता है। बाप रे, कितना कठिन है ना। ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम हैं। अब देख सकते हैं कि हम कोई नियम पालन नहीं कर रहे, फिर भी भक्ति करके पालन पार हो जाएंगे। यस, कुछ नहीं सोचना है आपको, बस ये हमें करना नहीं है, ये बोला जा रहा है। पढ़िए।
कौन सी मिश्रित भक्ति वगैरह कुछ नहीं, बस भक्ति करो भगवान। यस। अपने गुरु के आश्रम में जब योग मिश्रित भक्ति इसलिए नहीं कि योगासन इत्यादि का को अभ्यास नहीं कर रहे बैठ के, खाली सीधे बैठ के बोला जा रहा है कि सीधे बैठ के जप करो, वही भारी लगता है। उसमें भी भक्त लोग थोड़ा सा बीच में नैप ले लेते हैं, तो योगा मिश्रित भक्ति क्या करेंगे? यस। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं अपितु चरित्र निर्माण के लिए है। ये एक अच्छी बात है कि वेद जो ज्ञान देते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति का चरित्र निर्माण होता है, वो उससे विवेक हो जाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और क्या जो करना चाहिए उसको करने की शक्ति प्राप्त होती है। यस। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। अब देखिए कुछ हमारे स्टूडेंट्स के बीच में एक बहस चली कि ये अवैध संघ क्या है। तो बोले कि अवैध संघ बड़ा स्पष्ट प्रपात बोले हैं, पत्नी के अलावा संग नहीं करना और संतान उत्पत्ति के अलावा संग नहीं करना। इसमें बहस का उसको मतलब उसको भोग की इच्छा है। वो सब क्यों है? क्योंकि ब्रह्मचारी जीवन में ट्रेनिंग नहीं है। ब्रह्मचारी जीवन से ही व्यक्ति को ट्रेनिंग हो जाती है कि जीवन का उद्देश्य है शुद्धिकरण, हृदय का शुद्धिकरण, भगवान के धाम की प्राप्ति, मानव जीवन का। तो सारी बातें एकदम इन प्लेस आ जाती हैं कि सब नियम क्यों है। अगर सैनिक को दौड़ाया जा रहा है 12 किलोमीटर, क्यों दौड़वाया जा रहा है? ओलंपिक में फर्स्ट आए वो, क्यों क्यों भाई? अगर क्लियर है कि आगे जाके उसे युद्ध करना है, उसका शरीर स्ट्रांग होना चाहिए, तो इस तपस्या को मतलब है। नहीं तो 12 किलोमीटर इतना दौड़ाते हैं ना, 12 किलोमीटर 5 किलोमीटर जितना भी दौड़ाते हैं, कोई इसका मतलब नहीं समझ में आता। तो अगर ये क्लियर है कि मानव जीवन किस लिए प्राप्त है, ताकि हम मुक्त हो जाएं, तो सारे नियमों का बड़ा समझ में आता है, तो बहुत आसान है। और अगर ये उद्देश्य क्लियर नहीं है तो सारी चीजें फिर बोझा लगेंगी, उस पर बहस होगी उसके ऊपर। यस। इस प्रशिक्षण के बाद वो पढ़ लिया आपने? ओके। गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं जिससे वह आगे उन्नति कर सके। उसे देश, काल तथा पात्र के अनुसार तथा सात्विक, राजसिक तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है। इस सब का वर्णन आगे आएगा। यस। जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है, जिसमें उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहनकर और शौर कर्म आदि किए बिना कठिन तपस्या करनी होती है। शौर मतलब बिना बाल कटाए तपस्या करनी होती है। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। तब इनमें से कुछ स्वर्ग लोक को जाते हैं और यदि वे और अधिक उन्नति करते हैं तो अधिक उच्च लोकों को या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को जाते हैं। वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त होती है। ये क्रमशः मुक्ति का मार्ग है। यस। किंतु कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। समझ में आया? सार क्या है? कृष्ण भक्ति कैला सर्वकर्म कृत होय। मंगल आरती आते हैं तो कितने पाप नष्ट होते हैं? सैकड़ों मनवंतरों के पाप नष्ट होते हैं एक आरती से। और रोज आए तो, लेकिन आना कब है? जब दूसरा शंख बजे उससे पहले आ जाना है ना। संसार दावना जब समाप्त हो जाए तब आना है, कि पहले शंख से आना है, पहले शंख के पहले आना है। ये है, ये बोलना बड़ा दिक्कत है कि बोलूंगा तो तब कल ही मैं ही नहीं आ पाऊं। एक हमारे सीनियर डिवोटी थे, खूब डांट लगाए, सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को मंगल आरती आना है। अगले दिन उनका अलार्म भी नहीं बजा। फिर बोले भागवतम क्लास में, बोले अरे देखो मैं सबको डांट रहा था और मेरा ही अलार्म नहीं बजा। बेचारे वही नहीं आ पाए। तो वृंदावन में बड़ी परीक्षा हो जाती है, इसलिए उठा देना मेरे को सुबह कल। आज भी मुझे एक भक्त उठा दिया मंगल आरती के लिए, तो फिर मैंने कहा देखो, और उसने इतना कृपालु था, उसने फैन भी बंद कर दिया, उसने कूलर भी बंद कर दिया, तो पता नहीं था। हमने कहा ये कृपा करना चाहता है, अरे प्रभु जी उठो, पाप नष्ट कर लो, ये कहना है। हाँ क्या हुआ? नहीं बदला नहीं दे रहा था, वो बहुत अच्छा था।
वो बेचारा उतावला है कि प्रभु जी को भी कृपा मिल जाए, रह ना जाए वो। नहीं, सही बात है, ये भक्त की भावना है। उठ जाए, उठ, सो क्यों रहा है, उठ उठ, ये भावना है। ये भक्तों की भावना ही होती है। वो कोई द्वेष नहीं करते कि अकेले मंगल आरती जाए, दूसरे लोग सोते रहे। ऐसा व्यक्ति की डिवोटी भावना बिल्कुल सही नहीं है कि मैं चला जाऊं और दूसरे को ना जाने दे, ना जाने दें, वो सोता रहे। ये बिल्कुल डिवोटी भावना नहीं है। मदद करनी चाहिए, कान भी पकड़ के उठाना पड़े तो उठाना उठाना चाहिए, इससे बहुत बड़ा लाभ है। ये तो ये शिक्षा, कान नहीं पकड़ना, लेकिन ठीक। हाँ, इदम विदित्वा शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को भगवत गीता के इस अध्याय तथा 7वें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। क्या समझ में आ रहा है कृष्ण का उपदेश? क्या समझ में आया? भक्ति, अनन्य भक्ति करना अनन्य होगा। भक्ति, कृष्ण का होकर कृष्ण के लिए कृष्ण का भजन करना। यस, उसे विदित्ता या मनोधर्म से इस दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु भक्तों की संगति से श्रवण करके समझना चाहिए। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप है। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण प्राप्त पात्र हैं, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। हाँ, गांधी जी कहते हैं मैं केवल भगवत गीता को तीसरे अध्याय तक मानता हूं। मानते रहो बेटा, जो मुख्य बात है वो तो रह ही जाएगी आपके पास। कर्मयोग को मानते हैं, ठीक है, भक्ति योग को नहीं मानते, मत मानो। अब देख रहे हैं ऐसे ऐसे लोग भी रह चुके हैं। मतलब उनको बोलना चाहिए था तीसरे अध्याय में, फिर भगवान ने इतिश्री क्यों नहीं कर दिया, 18 अध्याय क्यों बोले हैं? तो इसीलिए तो 6 अध्याय बीच के हैं, वो मुख्य है, भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति का वर्णन करते हैं। अन्य मार्गों का वर्णन करते हैं ये दिखाने के लिए कि भक्ति देखो इसे श्रेष्ठ है, इसमें मत जाओ, इसलिए वर्णन हो रहा है। मेक सेंस ये बात? यदि कोई गीता के मतलब स्वाभाविक है, मान लो किताब है, आपने ऊपर से उसको पलट लिया, हाँ भाई आवरण अच्छा है, और खोला ही नहीं तो फिर फायदा क्या होगा? तो इसलिए भक्ति, अगर भक्ति समझ में नहीं आए कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है और भक्ति ही परम साध्य है, तो गीता पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। पढ़िए। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। आपको अगर ये लगे कि भाई 16 माला करना बहुत कठिन है, तो कल यज्ञ कीजिएगा एक, फिर समझेंगे कितना कठिन है। दान करने के लिए तो पैसे ही नहीं है, कितना कठिन है। और फिर कंपेयर कर लीजिए कि जप करना कितना आसान है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण। उसमें भी आलस, उसमें भी जल्दी, हरे कृष्णा भी नहीं बोलते ठीक से, तो उसका उच्चारण तो कम से कम स्पष्ट रूप से कीजिए। पढ़िए। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, क्योंकि 4थे अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं, अन्य कोई भी भगवत गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। बहुत सिंपल बात है, देखिए बहुत सिंपल बात है। भक्ति की महिमा है, नाम की महिमा है, और जिसको श्रद्धा ही नहीं है तो वो लाभ कैसे उठाएगा? सूर्य नमस्कार की एक बात लौकिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सूर्य नमस्कार से स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है कि नहीं? हो जाता है। हमारे भक्त क्यों नहीं करते? श्रद्धा ही नहीं है। उसके सारे लाभ हैं, मैं कोई टॉन्ट नहीं कर रहा हूं, लाभ हैं, अनुभूत है, भक्तों को फायदा भी है, शास्त्र अनुमोदित है, लेकिन जो नहीं कर रहा है उसे श्रद्धा नहीं है। बहुत लंबे समय तक भी नहीं करना पड़ता है। इस जगत में हम देखते हैं प्राणायाम का बहुत लाभ होता है, लोग नहीं करते है, ये तो क्या है। अब भक्ति की महिमा तो बहुत ज्यादा है, असीमित है, लेकिन जिसकी श्रद्धा ही नहीं है, उसके हृदय के पाप के कारण उसे करेगा ही नहीं। ये बात हम 9वें अध्याय में भी देखेंगे इस बात। तो दुनिया दुनिया के कार्य करेगा, लेकिन भगवान में श्रद्धा नहीं रखेगा तो सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो जो कैसे श्रद्धा जागृत होगी? सताम प्रसंगात मम वीर समुद्र, भक्तों के संग में आकर सुने, और जब सुनेगा तो उसकी श्रद्धा बहुत बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए श्रवण आधार है भक्ति का। पढ़िए, किसी भी चीज का,
भोग का भी आधार श्रवण ही है और भक्ति का आधार भी श्रवण ही है। श्रवण ठीक से नहीं करेंगे तो भोग भी नहीं कर सकते। अरे साहब वहां बहुत अच्छा खाने को मिलता है, सुनता है व्यक्ति तो फिर जाके वहां पे खाना प्रयास करता है। वो पिक्चर बहुत अच्छी लगी हुई वहां पे, सुनता है और उसके बाद वहां पे जाता है कि नहीं? तो भक्ति के बारे में हम सुनेंगे नहीं और सोच लेंगे भक्ति ठीक से हो जाएगी, तो बहुत बड़ा मोह है। पढ़िए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त से भगवत गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं। मनोधर्मी मतलब जो अपनी मनोकल्पना से व्याख्या करते हैं। यस। यह श्रद्धा का सूचक है। जब भक्त की खोज की जाती है और अंततः भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है, उसी क्षण से भगवत गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता एक है। पॉइंट ये है कि हम लोग मान लो खोज ना भी कर रहे हैं और भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हो जाए तो आप बार बार खोज खोज करके सुनना चाहिए। पढ़िए। भक्त की संगति से भक्ति आती है और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते ये हैं। अपने जीवन में आप स्वयं देखिएगा। कभी आपके हृदय में ऐसा भावना आई है कि हरे नाम एव केवलम? आएगी जब जब करते रहेंगे, भक्ति करेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ हरि नाम ही सब कुछ है। अपने आप अगर ध्यान मतलब हृदय शुद्ध होता है ना, तो अपने आप श्रद्धा आती है ना, बस भगवान का नाम सब कुछ है, ये भक्ति ही सब कुछ है, इसको ही करके मैं पार हो जाऊं और मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये अपने आप जैसे से हृदय शुद्ध होने लगता है और इसके अलावा मुझे करने की कोई जरूरत भी नहीं। महाराज जी बता रहे थे, वी डोंट नीड टू डू सो मेनी थिंग्स, वी आर डूइंग सो मेनी थिंग्स बिकॉज वी वांट टू डू सो मेनी थिंग्स। हमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम वो सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि हम वो सब करना चाहते हैं। यस। इस प्रकार भ्रमों के दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। तब उसे भगवत गीता के अध्ययन में रस आने लगता है और कृष्ण भावना भावित होने की अनुभूति होने लगती है। अनुभूति मतलब वह समझने लगता है कि भगवान का दास है, मुझे भगवान की सेवा करनी है, भगवान से मेरा प्रेम में संबंध, ये सब बातें समझ में आने लगती हैं। यस। आगे बढ़ने पर कृष्ण के प्रेम में पूर्णता अनुरक्त हो जाता है। यह जीवन की सर्वोच्च अवस्था है जिससे भक्त कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता कौन से है। धाम की बात कर रहे हैं? क्या करने से? भगवत गीता का अध्ययन करने से। कुछ लोग कहते हैं भगवत गीता शिशु शास्त्र है, शिशु, फॉर किड्स, फॉर बेबीज और उससे और भगवत गीता तो शिशु शास्त्र है। हमने कहा अच्छा, अच्छी एक स्टाइल है बोलने का, तो उनको बोलना चाहिए हम लोग तो प्रभु जी शिशु ही हैं हम तो बच्चे ही, तो पढ़ने दीजिए हमको भी, अभी तो हम ABCD सीख लिए हैं। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा सीख लिए हैं। विचार कीजिए। आगाम पाइनो नित्यस्ताम तत्क्षु भारत सीख लिए हैं। आपूर्यमाणम अचल प्रशिष्टम सीख लिए हैं। तो शिशु शास्त्र को ही कहाँ डाइजेस्ट किए हैं अभी। लेकिन प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं गोलोक धाम की प्राप्ति करेगा, गोलोक वृंदावन की प्राप्ति करेगा, जहां वह नित्य सुखी रहता है। एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं। तो कोई सामान्य कार्य नहीं कर रहे हैं जब हम गीता पढ़ रहे हैं, गीता चर्चा कर रहे हैं। भगवान ने अपने सारा तेज इस पे रखा हुआ है, विश्वास के संग पढ़ना चाहिए। कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, तो रुकेंगे। कोई प्रश्न है? चल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।